आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। आम आदमी पार्टी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा जब उनके 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की घोषणा बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जिसमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल मौजूद रहे। राघव चड्ढा ने दावा किया कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि पार्टी के कुल 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 उनके साथ हैं। उन्होंने बताया कि हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी भी इस फैसले में शामिल हैं। इस तरह आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक 2/3 सांसदों के साथ दल बदलने की तकनीकी रूप से विलय माना जा रहा है, जिससे दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता। इसी प्रक्रिया के तहत इन सांसदों ने राज्यसभा के सभापति को औपचारिक पत्र भेजकर बीजेपी में शामिल होने की जानकारी दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद ये सभी सांसद आधिकारिक रूप से बीजेपी के सदस्य माने जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राघव चड्ढा ने कहा कि वे राजनीति में करियर बनाने नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन समय के साथ उन्हें लगा कि उनके मूल्यों के लिए पार्टी में जगह कम हो रही है। वहीं संदीप पाठक ने इस फैसले को कठिन बताते हुए कहा कि जब अपनी ही पार्टी में ईमानदार राजनीति के लिए स्थान कम हो जाए तो नया मंच तलाशना जरूरी हो जाता है। इस घटनाक्रम का असर संसद में भी देखने को मिला है। 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने से राज्यसभा में एनडीए की संख्या बढ़कर 148 हो गई है, जिससे उसकी स्थिति और मजबूत हो गई है। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे पंजाब की राजनीति अहम भूमिका निभा रही है। आगामी चुनावों को देखते हुए बीजेपी राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी पहले से ही कई बड़े नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ने की योजना बना रही थी। सूत्रों के अनुसार राघव चड्ढा और संदीप पाठक पिछले कुछ समय से बीजेपी के संपर्क में थे। इस कदम को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की आक्रामक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस राजनीतिक बदलाव ने विपक्षी खेमे में हलचल मचा